देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपूर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और महान फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर की आगामी शताब्दी समारोह पर खुलकर बातचीत की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुलाकात की मुख्य बातें भी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज कपूर की शताब्दी का जश्न भारतीय फिल्म उद्योग की स्वर्णिम यात्रा की गाथा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि फिल्म नीलकमल 1947 में बनी थी और पिछले कुछ वर्षों में इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज कपूर ने देश को सॉफ्ट पावर को उस समय स्थापित किया था जब भारत शब्द का आविष्कार भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान बताया है। उन्होंने कपूर परिवार से मध्य एशिया के लिए महान अभिनेता पर एक फिल्म बनाने का आग्रह भी किया है, यानी कि राज कपूर पर उन्होंने एक फिल्म बनाने का आग्रह किया है, जिसके बारे में पीएम मोदी ने कहा कि इतने सालों बाद भी वे वहां के लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के बीच आज भी राज कपूर का जलवा है, उनके नाम का जादू है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य एशिया में भारतीय सिनेमा के लिए बहुत संभावनाएं हैं और उन्होंने परिवार से उन देशों में नई पीढ़ियों तक पहुंचने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। दिवंगत राज कपूर की बेटी रीमा कपूर ने इस बैठक के लिए अपना मूल्यवान समय देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और दिवंगत अभिनेता की फिल्म के एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि दिवंगत अभिनेता को भारत का सांस्कृतिक राजदूत कहा जा सकता है। सिनेमा की ताकत को उजागर करने के लिए पीएम मोदी ने एक किस्सा सुनाया। जब तत्कालीन जनसंघ दिल्ली में चुनाव हार गया था, उन्होंने कहा कि तब नेताओं ने राज कपूर की फिल्म फिर सुबह होगी देखी, जिसका मतलब है कि फिर से सुबह होगी, और कहा कि पार्टी ने फिर से सुबह देखी है। रणबीर कपूर ने 13, 14 और 15 दिसंबर 2024 को राज कपूर की याद में एक कार्यक्रम आयोजित करने में उनकी सहायता के लिए केंद्र, NFDC और NFAI को धन्यवाद दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राज कपूर परिवार से मिलकर सिनेमा को महत्वपूर्ण बताया है और यह बताया है कि सिनेमा किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है। और इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि सिनेमा एक व्यक्ति को तब सबसे ज़्यादा सहारा देती है जब वह अकेला होता है और अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा होता है और उसके सामने सारे दरवाजे बंद भी नजर आते हैं। उस वक्त में भी सिनेमा हिम्मत देने का काम करती है। यह सिनेमा का व्यक्ति के जीवन पर एक सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव है। पीएम मोदी ने राज कपूर के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताया और कहा कि उनके 100 साल की यात्रा जो बनेगी वो कितना अद्भुत होगा। रीमा ने एक इंसिडेंट को याद करते हुए बताया, राज कपूर के नाम से उन्हें आज भी फ्री टैक्स राइट मिलती है। इसके बाद पीएम ने एक आइडिया सुझाया और कहा कि एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया एक ऐसी फिल्म बने जो वहां के लोगों के दिल दिमाग पर असर डाले। राज साहब का आज भी बहुत कंट्रोल है लोगों पर। सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है राज कपूर का नाम। रीमा ने बताया कि राज कपूर जैसे छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है, ग्लोबल मैप बना दिया है। हमारे परिवार का हर एक सदस्य बहुत गर्व करता है आप पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना व्यापक है, इससे कोई भी भारतीय मरहूम नहीं है। हर भारतीय जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री मोदी खुद राज कपूर की तारीफें कर रहे हैं और उन पर फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, उनके 100 साल को स्वर्णिम बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जिसका विज्ञापन कर रहे हैं, दोस्तों समझिए कि क्या वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी लोकप्रियता में कुछ कमी, कुछ कसर रह जाती है। वैसे भी राज कपूर की फिल्में और उनकी स्टूडियो अपने समय में न केवल भारत में काफी धमाल मचाया करती थी बल्कि पूरे एशिया की हिट रही थी। और सैफ ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, आपने हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिनसे मैं मिला हूं, मैं आपको बधाई देता हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर पीएम ने बताया कि मैं आपके पिताजी
यानी मंसूर अली खान पतौदी को मिला हूँ। मुझे लगा था कि आज मैं 3 पीढ़ी से मिलूंगा, लेकिन आप लाए नहीं, तीसरी पीढ़ी को लाए नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि परिवार ने दिवंगत राज कपूर की 10 फिल्मों में अपने ऑडियो और विजुअल को पुनर्स्थापित किया है, जिन्हें पूरे भारत के लगभग 40 शहरों के 107 सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि प्रीमियर शो 13 दिसंबर को मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्म उद्योगों के प्रमुख सदस्य शामिल होंगे।